का मंदिर खुलल है और जंगल में जौन शंकर जी का मंदिर है, ध्यान दीजिएगा। और दरवाजा खुला हुआ था, शंकर जी का फाटक खुला हुआ था। और एक गाय जो है अपने बेटा बछड़ा को उसका नाम लिखे शिव महापुराण में मनोरथ, और गाय का नाम बहुला गाय है। आज भी आप शिव महापुराण में सर्च करिए मोबाइल में कि बहुला गाय और बेटा मनोरथ की कथा सुनानी तो तुरंत आ जाएगा। तो गैया अपने बेटा के दूध पियावती रहे, बछड़ा के दूध पियावली सुनेगा। अब पूरा हवा बड़ी तेज बहल रहा है, तो कोनो भी बेटा अपने माँ के स्तन पकड़ के छाती पकड़ के जब दूध पिए तो उनका गाज हो जाला। जब वो बछड़ा गऊ माता के दूध पियाते रहले उनके मुंह में गाज हो गई। अब पूर्वा हवा इतना तेज बहल कि गजवा उठिया के जाकर शंकर जी के शिवलिंगवा पर पड़ गए। अलगवे मंदिर रहे, जैसे शंकर जी का मंदिर पकड़ो, शंकर जी क्रोध में वो पत्थर से निकल गई और त्रिशूल निकाल रही, बछड़ा के मारे में दौड़ गई। आज इस बछड़े का जूठा जो है मेरे ऊपर पड़ गया है और मैं इसका वध करूंगा। शंकर जी त्रिशूल लेकर के दौड़े उस बछड़े को मारने के लिए। बहुला गाय चाह कि महादेव मेरे बेटा मनोरथ को मार देंगे। हर माँ अपने बेटे को बचाने के लिए जानती है। गाय ने बहुला गाय ने जब शंकर को देखा कि त्रिशूल लेकर क्रोध में आ रहे, गाय ने अपना मुंह खोली और शंकर जी को त्रिशूल सहित घोट गई। शंकर को लेकर चली गई अपने वतन में। गऊ ने लेकर के शंकर जी को बैठा दी कि न शंकर रहेंगे और न शंकर मेरे बेटा को मारेंगे। कई दिन कई रात हो गया, शंकर को अपने पेट पे लेकर के बैठा दी। इस बात को विष्णु भगवान को जानकारी हुई। विष्णु भगवान दौड़े हुए आए और गौ माता के अगला पैर पर गिर करके क्षमा मांगे कि माँ आपने शंकर को घोट ली, ये संसार कैसे चलेगा। गौ माता ने कहा हे नारायण, अगर मैं शंकर को नहीं घोटती तो शंकर मेरे बेटा मनोरथ को मार डालते। विष्णु भगवान कहे मां मैं वचन दे रहा हूं शंकर जी आपके बेटा को नहीं मारेंगे, आप शंकर जी को वापिस करें। गौ ने कहा अगर आप वचन दे रहे हैं मैं शंकर को जिंदा करूंगी। यही गौ ने एक सुंदर अपने गर्भ से बेटा को जन्म वाला शंकर जी को बेटा बनाकर बछड़ा बना करके अपने गर्भ से जन्म दिया, जो धरती पर गिरा। आज भी शिव महापुराण में बछड़ा गिरते ही यही नंदी के नाम से विख्यात हुआ, जिसका नाम पड़ा नंदी। बोलिए नंद केशव भगवान की। इसीलिए प्रथम प्रणाम नंदी को किया जाता है। शंकर जी पहला अवतार नंदी का पा गए और नंदी के अवतार में शंकर जी विराजमान में रहते हैं। इसीलिए प्रथम जल किसको चढ़ाया जाता है। समय मिलेगा अगर इस क्षेत्र में फिर मैं आ गए तो शिव महापुराण नहीं सुनाएंगे, नंदी शिव महापुराण सुनाएंगे, जहां से नंदी का अवतार और नंदी बैल ने क्या क्या अपने जन्म में क्या क्या किया है। भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं करते थे, नंदी से क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ नंदी क्या किया, उसका नाम है नंदी शिव महापुराण। एक बार सुन लेंगे जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान के। बाबा का नहीं है ना आए बाबा जाके सबसे बता बैल के गोड़ लगनी कहीं गोड़ लगा नहीं। जब बाबा जी बैला के गोड़ लगी तो बैला उठ के खड़ा हो गया, लागल कान खटखटावे, कहल बाबा कोनो शुभ समाचार ले आइल बानी का। अब जो बगलिया में नौला बापा रतवा कहते बाबा ये दूल्हा के लग के बैलू बोले न सोका हो। चुप 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 एक सेकंड मत बोल, चुपचाप देख का होता। नौला को बैलू बोल कितना कितना अगर आइल भाई कहता कोनो शुभ समाचार लेकर ई का जाना था बियाह शादी पहला का कह बाबा का नहीं चुपचाप रहो, खाली तो खड़ा होकर तमाशा देखे। नौला कहता है दूल्हा का महल है, महल में रहे वाला लड़कन का नाक फूट गई था बाबा। अगर कोई पूछबो करी तो कोई जब हमारे दोस्त नहीं के बाबा के दोस्त बा ये देखा के कह दे बाबा चुपचाप रहो तमाशा दे। बाबा कहीं बसावेल गोड़ लगता नहीं, बसावेल कहने बाबा को समाचार ले बानी। बाबा कहीं हाँ हमारी हिमाचलपुर से आज तिलक बरछा लेके जइबो तरी भगवान से पूछबो बियाह करो कि ना करो। जैसे बसा बैल चल रहा कुटी में शंकर भगवान की लगे व्यासी महाराज के हटनी हे संत शिरोमणि। जैसे बसा बैल कुटी में घुसता ने तोले नौगा कगरी से जाके पीछे से टटवा फाड़ के नहीं आ रहा, टटवा कुटिया के फाड़ दहल। आ देखो तो इस गांव में बाराती आवेली सो तो सबसे पहले दूल्हा जगह के जाला हो ये बताइए कुटुर मुटुर
जब गांव में बाराती आवला तो सबसे पहले दूल्हा तक के जाला, दुल्हनिया जाली, ओकर माई जाली, एती एती लेके नहीं जाई है। अच्छा ते कोन बुझाई मरुदिया पर चढ़ जाए, कोनो बुझाई दूल्हा के रखलोलवा पर चढ़ जाए। आ वही में टेलीग्राम में मिलाओ तो मिलाओ, अगर दूल्हा निमन बने तो आ कहे भी अरे तो दूल्हा त हीरो वाले रे बड़ी निमन लागत वाले। आ वही में कोनो नकचिपता भेटा आवली समझ ये दी अरे अब ताकत रहल तो डिक्वेशन होती है ते पर आ लागत रहल। पहिला टेलीग्राम वह पहुंचावे दी सी छोटी चीज। महाराज जैसे भाषा पर गए भगवान के लगे, भगवान भोलेनाथ 80 रसपुरनिया में राखी में ध्यान दीजिएगा, शंकर के मंदिर का प्रसाद जो भभूत होता है कोई साधारण नहीं है। पहले मन में विचार करें कि मेरे महादेव सब देवता को पीतांबर चढ़ाया जाता है, क्रीम पाउडर लगाया जाता है, लेकिन मेरे महादेव के मंदिर में जब जाएंगे तो मेरे महादेव क्या पोतते हैं? चलो इसे कहते हैं राखी। राखी बाबा को पोता लगा, क्यों? बाबा का प्रेम उस राखी से है। मैंने कहा ना कि जिसकी आंख में मोतियाबिंद हो जाता है, डॉक्टर बोला है कि इसका ऑपरेशन कराना जरूरी है, नहीं तो मोतियाबिंद समाप्त हो जाएगा और ये आंख खराब हो जाएगी। मैं शिव महापुराण के दावा देकर कह रहा हूँ कि आंख कभी जिंदगी में खराब ही नहीं होगा और कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने शिव महापुराण की कथा सुन लिया तो लिखे कि गाय का घी, किस चीज का? गाय का घी लेकर के शंकर के मंदिर में चले जाइए। पूर्णिमा के दिन जाना है, पूर्णवासी के ध्यान दीजिएगा, दूसरे दिन के काम नहीं करेगा, केवल पूर्णिमा को काम करेगा। जिस दिन महापूरन होता है और शंकर के मंदिर में जाकर के वहां पर गाय के घी का एक माटी का दिया ले जाइए, उसमें लंबी बत्ती बनाइए और वहां बैठ करके एक काजल बनाइए। वहीं 1 घंटा 2 घंटा बैठिए और गाय का घी जलेगा, कोई काजल बनाने वाला डब्बा ऊपर से ढाक दीजिए, बैठिए। उसके बाद से वहां से उठिए, काजल बन जाने के बाद इस उंगली से शंकर जी का जो त्रिकुंड बना है, बीच में जो नेत्र बना है वहीं पर लगाइएगा। बाबा मेरी आंख में मोतियाबिंद है, डॉक्टर बोला है ऑपरेशन करने के लिए, और मैं आपकी शिव महापुराण सुनी हूँ कि जो आपके मंदिर में पूर्णिमा के दिन गाय का घी का दीपक जला करके काजल बनाता है और जो आपको अर्पित करता है वह काजल अपने मोतियाबिंद वाला आंख पर लगाता है तो उसकी मोतियाबिंद खत्म हो जाती है। बाबा मेरे आंख की बीमारी आप दूर करें और ये तकर शंकर को लगाकर वो काजल लेकर आइए, रात को सोते समय अपने आंख में लगा करके सो जाइए। 21 दिन के बाद देख लीजिएगा मोतियाबिंद कटना शुरू हो जाएगा, 1 महीने के अंदर में मोतियाबिंद समाप्त हो जाएगा, दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये करके देखिए, लगने वाला क्या है? कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, नहीं ऑपरेशन होगा। आप शंकर पर आराधना करें, शंकर का बस स्मरण करें और बताया हुआ शिव महापुराण का जो है आप काम करें, आपका नेत्र कभी जो है धोखा नहीं दे सकता। भगवान भोलेनाथ 80 रसपुरनिया में सुतल बानी, बादशाह बैठ गए, कहले बाबा गोड़ लागता नहीं। शंकर भगवान का मुंह में दांत लेके देही के चाम झूल गई, धीरे धीरे बाबा उठत कहते का हो कोनो शुभ समाचार ले नौगा टटवा फाड़ के निहारत कि देखा कैसन बा। शंकर जी उठ के बैठे नहीं, कहनी कोनो शुभ समाचार ले बड़ो। बादशाह बैल कहने बाबा गोड़ लागता नहीं, या करो। शंकर भगवान लगनी रोकिया धारे बहुत नहीं मर बिया में जो तब बुढ़ा गई, हम तो चाहता नहीं बिया हमरो। जब शंकर जी बात के कहनी हम बिया करे के तैयार बनी, तोले नौगा जब सुनल अब बसा बन घुमही के होने करे नौगा उनसे ताली पीट चल जावा। ए बाबा 1 नंबर के खोजे रे बानी, वैसे तो दूल्हा संसार में केहू के ना हो। 1 नंबर के जैसे लड़की वैसे दूल्हा ताली पीटा का हंसा था। बाबा कनी देखला दूल्हा माने लेकिन के जोगे बाणे ना नौवा रे बाबा कनो फीट और रखिया हम पहला गोई ला बुढ़वा के जगौला सी ना, तो जब बुढ़वा बोला तो कर मुंह में को दातवे बुझा तो करी मुंह तो मोटरी का मरुआ का रोटी घुस जाइए दादा। आई कहता कि बिया करब और बुढ़वा कहता बिया हवे जो बुढ़ा गई हो ओके चिका फाने के दिन आई बिया के तैयारी में बाबा को नहीं चुपचाप रहो, मुंह बंद कर। कहता हम बंद बात है, हां मुंह बंद कर, बोलब नहीं। तो हके दो के कोठन टूटवाए हो जाए, तू कर बिया तो तड़ा बा कर ले चला के बोला के ले चलो नौवा सब रे तो तुम हम सब कह दे, नहीं कि भगवान हो।
शंकर जी कहनी हे बसा भाई भोजन पहुना बानी क्या बसा भाई कहने दूध निकले नाव है बाबा शंकर जी कहनी ये सुख से पहले पहुना को बैठे के आसन दिया गया तब नाश्ता पानी हुई बाबा के आदेश मिलल और सुख से मिस्टर कुर्ती में से कौन से सोचे अजगर के गेड़ूर मार के मूड़ी पर लेके आवत रहे थे अब कुर्ती में से निकला बड़ा सोच करके गेड़ूर मार के मूड़ी में बैठे खतरा पहुना उनको शंकर जी का कुर्सी रहे जैसे जी बोले के आवत रहे सो सुख से नौला का दे बाबा और ऊपर लेके आवत रहे सो मूड़ी पर बाबा कहने का हम खजाना निकालता हुआ कहता तो पेड़े पर आनी दुनिया नौला एगो अजगरवा लेके नाव के लगे धरा गए एगो बाबा की लगे सुख से तोले पहुना सब एक बैठी सब आ तोले नाश्ता पानी का व्यवस्था करता एगो नाव के लगे एगो बाबा के लगे हे दया फट गाड़ी का अजगरवा जब नौवा बाबा उठा तोले अजगरवा फूट ऐसे फूट देना तने नौवा को साथ चढ़ाइया ऊपर करेगा बहुत प्रॉब्लम बाबा और भगरी का बदौला उनका टेलीविजन सुनो तानी को नौला इन्हें उन्हें गुण करे महाभांडा हरिहर हो चुका है। जय महाराज ये संत शिरोमणि है हमारे महंत जी जो है माननीय श्री हरिशंदास जी महाराज उनका आदेश है आप लोगों का भंडारा हो गया है और साधु संत अपना भंडारा करें और उसके बाद आकर के कथा सुनिए प्रसाद लेकर के जाइए और जितनी माताएं कथा सुने आप लोगों का भंडारा नहीं आप लोगों का भंडारा मेरे साथ होगा ठीक बा हो तू कहने को बोलो बैठे मत बोलो आगे जो बैठे उठा तो बोले आगे आगे ना बोही ना बैठे के जाइए अना तो छुपा आदमी के आगे वाला भी तेज बोलो देखिए कथा समाप्त होगा और उसके बाद आरती होगा आरती के बाद आप लोग कोई घर नहीं जाएंगे अपनी जगह पर कतार बना करके बैठ जाइएगा आप लोग भोजन करेंगे मैं देखूंगा कौन कौन रोटी खा रहा है ठीक है ये लुका से यार कौन निकल चाहे दो चार विदेशी बोलिए शंकर भगवान की बाबा का के ऋषि महापुराण में लिखले वाली भगवान भोलेनाथ का स्तुति करके जब अजगर पर बैठल बानी वेद व्यास जी महाराज कहने कि बाबा के बैठते ही जो अजगर सोने के पीढ़ी हो गए आइए वो अजगर में ताकत रहे जैसे नाव देखने सोने के पीढ़ी पहले गौरव चाहे कि जब हम यहीं पर बैठा जैसे नौका कूद के बैठा लेकर काटने के पीढ़ी हो गए बाबा को हटाने अरे तिलक चढ़ाला अरे तिलक चढ़वाला तिलक चढ़वाला अरे भोले बाबा हो तिलक चढ़वाला अरे भोले बाबा हो अरे भोले बाबा हो तिलक चढ़वाला हेमंचल नगरिया से दुल्हा खोजत बानी गौरा के करनवा दुल्हा खोजत बानी गौरा के करनवा दुल्हा खोजत बानी गौरा के करनवा और तोहरा के नीली मुहम्मा मलाई नमवा तिलक चढ़वाला जेपी बाबा का बतागे अरे शिवा पूरा हो जेपी बाबा का शिवा पूरा हो जेपी बाबा का शिवा पूरा हो
माता अरे भोले काशी विश्वनाथ की हर हर महाराज बाबा कहली प्रभु तिलक पर रक्षा करवाई नाउ देखो कि जोने जगह पर हम बैठनी हमारे बैठते काट के पिढ़ई हो गई और तो बाबा बैठे थे सोना कैसे गौवा की चिंता लाग गई कि कब हटत है कि पिढ़वा लेके घरे चल जाती चाहे बियाह हुई चाहे नहीं हुई हम नौवा जाकर बाबा के कानवा में कहते बाबा नहाइले बानी नहीं नहा जहाँ पीढ़वा छोड़ के तो हम चल दिए जाते लेके बाबा जान गई कि नौवा के निगाह हमारे पीढ़ा बाबा बाबा कहते रे हम नहीं नहाइला तो थोड़ा कौन चिंता बारे तनाव करई बताई बिना नहाइले धोले रोड़ा तिलक पर करा दे तो बाबा कहनी हम नहाई चाहे आमे का पल्लो उठाए पानी में डालो और ऊपर छीनी के कहबो पवित्राय नमः नौवा कहल से योग भर गई नौवा कहता अब का करी इनके कुछ सोना हो गया हमारे काट हो गए बाबा कहले तेरे दिल में कलापन बा भगवान के दरबार में जाई जला तो कबो जो दिल में जो कलापन लेके ना जाए हृदय साफ कर जाए के चाहिए भगवान की लगे नौवा कहा का घबरा मत बाबा तू मत घबरा वो मत घबरा देखो तो नहीं करी घरवा में ना चूल्ही बा ना चाकी बा ना कौन उसको सिलेंडर बा ना कुछ भाई नौवा का फिर सारे के चलत बनिए तो टाइम में कोनो पूछल चला पानी हो जी चल तू घर भाई ई का खियाइए बने तनी दर भाई शंकर भगवान के री तो तुम दाम सब कोई देला पहले शंकर भगवान सुख संस्कृत करी पौना के बैठे के आसन दिया गया तनी नाश्ता हो जाए कहले प्रभु आज्ञा दी भगवान के हमरे झोरिया में तो जितना सपवा गुजरवा बांगल से बिछुई है ले जाके तीनों आदमी के खिया दी अब बड़का अजूरी लेके एक अजूरी हाड़ा बिच्छू गोदर सुख भैया एक सनिस्टर भैया लेके चलत वालो नाउआ बाबा के नाश्ता का जैसे लेके अइले सो एगो बाबा के लगे खड़ा एगो नाउ के नौवे को बाबा हो बाबा का नहीं के खाए के नौवे को बाबा तारा की फूट गई बा हई हाड़ा बिच्छू गोदर खाए आइल बानी एगो हाड़ा पीने ना तो घुचा ऐसा आई पेटे में जाएगा तो पूरा कुंटल फूल आई है सब बाबा का कहने की के वहां पे फिर कहां का करवा कनेक्शन चेंज करेगा लाइट है लो चलो हम आधा घंटा बाद हरिओम अभी थोड़ा चढ़वा ले करिए आधा घंटा गान चढ़वा लो महाराज बाबा का कहने की सूर्य के हाथ से लेके अलगनी हाड़ा बिच्छू गोजर खाए शिवपुराण में लिखे वाले बाबा के खोआ मलाई हो गए मलाई में बाबा हाथ में डरले पड़े जब नौवा खोआ मलाई देखल तो शनिचर महाराज के हाथवा से लेके और बाबा एक खाता नौवा चोरचर वाला के महूर है जब चोरचर एक भात दाल तरकारी भले भरे ना के मुंह पोटा हुआ कहता ये बाबा ई कौन करिश्मा हो गई हो वही का हम खैनी तो भात दाल तरकारी वाला टूट पहला तो खोआ बाबा करी तोरे दिल में कालापन नहीं से भगवान तोरी साथे छल करो नौवा कलश की भगवान हो भगवान के मुंह में दांत नहीं है चलो पहले हमारे नगर में बारात थी ई के तो ये तो गोठल कुटम की पूछी करो हजामे का पाले तोड़ो अब इन तिलक पर अच्छा के टाइम है बाबा कहनी हे सुख सविचार हे बस आ जाए जाके भगवान से कहे तिलक चढ़ाई ओहन बैठे जाई जा अब देखिए जैसे सुख सनिष्ठर गई ले अब बाबा से कहे प्रभु तिलकवा चढ़वाई शंकर भगवान गाड़ी जाके कोई तो पहुना सबसे हमार तिलक हो जा चढ़ी जा केहू के नहीं के चढ़ जब आके बसा बैल सुख सनिष्ठर कहलो प्रभु कहनी हमार तिलक हो जा चढ़ी जा केहू के नहीं के नौवा कहले बाबा सबसे तिलक गांव नगर में चढ़ला ये बुढ़वा के पास से पलाई नहीं न चढ़ी कहत हमार उल्टा चढ़ी जा केहू के नहीं के एकर कहां चढ़ी हो
बाबा कहनी कहनी प्रभु गोड़ लागतनी अरे उ तिलकवा कहाँ चढ़ी शंकर भगवान कहनी बाबा हमार तिलक स्मशाने पर चढ़ी अल्लाह देख ले कैसे खतरनाक बा हमनी बस शुभ करे आइल में अशुभ करत मुंह स्मशाने पे के जाला बाबा कहनी चला छोड़ जाए तो यहाँ का कहता नहीं स्मशाने पर चढ़ी स्मशाने पर तिलक चढ़ो और अच्छा शंकर जी का यहाँ पर तिलक स्मशाने पर चढ़ो नहीं महाराज आज भी शिव महापुराण पढ़ के देखिएगा शंकर का तिलक जो है कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ाया स्मशान में चढ़ा है क्यों चढ़ा पूछिए इसको दौड़ाइएगा तिलक पर अच्छा कहने के बाद नाम बाबा कैलाश पर्वत पर रही शंकर भगवान अपने विभूत पर बैठ गई ये दिन का हल्दी बा ये दिन का महाराज चाहिए नौवा का चादर तो टंगैले रह गई सेव संस्था तो ले गई घर है नौनिया खोइलो अब तो नाव चिंता में बाढ़े शंकर भगवान सुख सनिश्चय से कहनी हमारा भगवती में से एक मुट्ठा राखी नाव के दिया जाओ और एक मुट्ठा बाबा के दिया कोई दिया जाए कि घर के 12 बजे राती के नहा के आया अपने अपने दुल्हन से कोई के घर के चारों तरफ छिटवा दी सब बाबा जी के लगे राखी जाए बाबा का प्रसाद समझ के मर्दानी में बांध के काने में फेंक डाले और नौवा लगे तो नौवा कहते भाई राखी खाया बन जा भाई रस हमारी फेंक गई इसीलिए कहा गया है कि भगवान के प्रसाद को भी जो है निसंकोच खाया जाता है किसी के कहने से नहीं भगवान को समझिए यही मेरे लिए अमृत है बाबा के बाद के मर्दानी में खाने में फेंक लगी नौवा हाथे में लेके लागल चले बीच में एगो नदी पड़ गई बोले साहब पहले हमारे गांव में आउते बाराती लेके तो के तो सदासा बिगाड़ के बुझबे कि कोनो हजामे का पाले पड़ो अब महाराज ए ठाकुर हाँ जाके खुशी जाकर भाई आरती वाला पैसा रखे गलो ना नाव महाराज गई बीच में वो नदी पड़ गई घरे आवत रहे लोग नदी में एक कोने से कोने ले जाकर हाथ धो ला राखी गिरा डाले अरे गई ले नौनिया 11 बजे रहा सबके सुतल नौवा चदरा बिछा के दुआरे सुत गई बाबा की गई मतवा के कहनी मतवा आई भगवान के प्रसाद हो भाभूत का कथा भी नहीं सुना पाए आपको कि शंकर के मंदिर से भाभूत ला करके और कहाँ रख देने से लक्ष्मी का जो घर में वास होता है उस कथा को नहीं सुना पाए भाभूत की उत्पत्ति की चलिए फिर जिंदगी रहा अगर फिर इस नगर का कभी दर्शन होगा तो उस नंदी शिव महापुराण में भाभूत का जन्म की कथा है आनंद केश्वर भगवान का कथा सुनिएगा जीवन धन्य हो जाएगा बोलिए शंकर भगवान के एगो मिठिया लावा कलसा है जो तन चौपूरा आवत नहीं मान मिली तो बोलिए आनंद कंद भगवान की अब नौवा में से गिरा के गई बाबा 12 बजे रात के मतवा के राखी रहनी मतवा नहा धो के 12 बजे रात के छिटनी बाबा मतवा घर में सुतल लो शिव महापुराण में वेद व्यास जी महाराज कहता नहीं हे संत शिरोमणि जब सुबह भई तब बाबा के घर में सोने का महल बन गई बा जब सोने के महल में बाबा मतवा सुतल बनी जा सवेरे नामुन उठल द्वार बहारत रहे खरहरा से अदुवरिया में नौवा सुतल रहे अब नौनिया जतना द्वार लेके बहारत होता ठूस नौवा के पीट दिया भाई खरहरा जब पीट जला कह दिया अरे नहीं नौवा से कहनी कि मेहरारू के बड़े दुलार कइल जाला त रौरो कइल सो नहीं हो विशेष म खूब मर्द मेहरारू के कहे सो दिन हमके क्रीम पाउडर चाहिए छठ जना किन के ले आ गए इन्हें 5000 में साड़ी छठ जना तब दरौरो कहियो से बबुनिया के पापा एक गिलास पानी आइला के पहले जोन बाटे एक कप चाय आ गोड़ दबावा अगर कोई डाली सो अभी ने जाए के नहीं हो रहा कुछ बा नहीं साड़ी किन बा नहीं पैसा काट चोर ले रहे बनल चाय अब ने देखी नौनिया के कैसन जुबान बनल बा मेहरारू में बड़ी दुलार गन त रौरो कहिल नहीं रौरो कहल जाला रौरो दुगो भी कहल जाला रौरो आतनी संग में जाने की कह जाला कि अरे तेरी घर में गले ने तोर माई बाप ने बैठल ला पूछबो ना करे त का कहिली सो ठीक है बता दे तो तुम्हारे पहले खांची लगे भागे निकलते तुम्हारे भाई को अब नौनिया के जुबान बनल बा कैसन कहत अरे क्यों वो जुगल ले बाबू वो जुगल लो बाबू के बाद वो माहौल हो गया तो मड़ई हो गई नौवा का को खाना ना पीटले है नौनिया ले जो कोई खाना ना मरने बनी रही अगली में पूरा भी नौवा को हाथ हमरा हे दे
नौनिया को जब देखबे बधवा के घर में सोने के महल, अब नौवा को होता हिदादा कहीं रखिया के कमाल नहीं न हो। 4 बजे राती के नौका दौड़ल जाता घाट के किनारे, देखा था जोने तथा राखी गिरौले रहे का सोने के टीला बोल गए, जोने तथा राखी ये 500 ऊपर गिरा के हाथ धोले रहे, वही तरह सोने के टीला वो नदी पर, नदी बहतिया और नदी के ऊपर सोने के टीला पर सोने का पहाड़ हो गया। यही सोने का टीला को बाबा भोलेनाथ ने विश्वकर्मा भगवान को बुलाए और कहे विश्वकर्मा भगवान इस सोने के टीला को सोने का महल बनाया जाए। विश्वकर्मा भगवान उस सोने के टीला को सोने का महल बनवाए और माता पार्वती जी और शंकर भगवान दोनों आदमी जब गृह प्रवेश हुआ, दोनों आदमी गांठ जोड़ करके जब जाना चाहे तो उस समय कहे कि किसी ब्राह्मण को बुलाया जाए जो ब्राह्मण पूजन करावे और घर में हम लोग गृह प्रवेश करे। लंकापति उस समय लंकापुरी में कोई दूसरा नहीं था, रावण का पिता विश्वशर्मा था। विश्वशर्मा को संदेशा भेजा गया, विश्वशर्मा कैलाश पर्वत पर आया और आकर के इस महल का पूजन पाठ करवा दिया। तब शंकर भगवान माता पार्वती घाट जोड़ करके महल में जा रहे थे, विश्वशर्मा सामने खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कहा महादेव पहले ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए, उसके बाद आप महल में जाइएगा। शंकर जी वचन दे दिए कि हे ब्राह्मण, हे विश्वशर्मा, जो मांगेंगे आप मैं दूंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की महाराज। इससे सर्वा कल प्रभु पहले ब्राह्मण के दक्षिणा तब घर में प्रवेश कराओ। शंकर भगवान कभी मांगिए जो भी दक्षिणा है, इससे सर्वा 3 वचन हरा दिया महादेव को और कहा दक्षिणा में देना चाहते हैं, 3 वचन हार चुके हैं, ये महल मुझे दे दीजिए। शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर पीछे हटे और कहे जाओ विश्वशर्मा, मैं तुझे वचन दे रहा हूं जिस महल को तूने मुझसे मांगा ये सोने का लंका के नाम से विख्यात रहेगा। और याद कर लेना जब त्रेता युग आएगा, त्रेता युग में राम का अवतार होगा। जैसे मैंने तुझे सोने का महल दिया, उस त्रेता युग में राम के सेना में मैं हनुमान बन करके आऊंगा। जैसे मैंने तुमको सोने का लंका दिया, वैसे ही मैं तेरे लंका को जला करके राख करूंगा। भगवान भोलेनाथ ने दोनों वचन भी दिए और श्राप भी दे दिए। अब नौवा जब देखल सोने के टीला नौनिया तो सुनता रू तरी खांची दे बाबा एक मुठा लिया बने, एक तल्ला बोल 4 तल्ला नहीं कोनी तो सनी ना नहीं। अब नौवा खांची रहला पगड़ी पहनला और बांध के जाके जो शंकर जी के कैलाश पर्वत पर चढ़ गए। जितना सांप गुजर रहल सबके हटा के जितना राखी सब लाते से एक खांची भर शंकर जी सुतल वाली सब तमाशा देखा था। अब नाव के उसे देरात नहीं खे खांची उठावला मूड़ी पर नौनिया के लिए आके रहला कहते ए ना अरे एक खांची ले आई बनी देख सारे ऐसे गिरावल जितना गांव में मड़ाई बा सब सोना भी न बना दिया। अपनी घरे आइए तो 4 भावना बेसी कोई गई महाराज जी। अब नाव आइए नाव रहना गा ये जलाओ। अब नहीं है राखी जो सिवान से गिरौले सो 4 का महीना रहे सब तो घर में सुतल बा। नौवा नौनिया अपने दुआरा पे तो 4 भावरा बेसी कर रहल सो कि 4 तल्ला हो जाई तो जानत लगी कि गांव के सबसे बड़े आदमी हमर ये पहुंच गया। जैसे 4 भावरा बेसी को के नौवा नौनिया घर में सुतल सो वेद व्यासी महाराज कहता नहीं नौवा के घरवा कोई टार रखिए से भर के बंगलेरी पर राखी ठेली दे रहे। अब नौवा नौनिया वही में खबर कइला बात ए नौवा दुआरिया के न बारे नौवा का जानी रे जितने नौवा नौनिया राखी फेंके तो उतना संसद के गरिया में सो जइया नगर में बुढ़वा आई तैयार है तो वह पूछी में तो हमर लिए पाचा नौनिया कहती है चौधरी गांव में खोजे के 5 किलो को लोहा वह लोहा थरिया में धरो जब सबसे परे चले जाए हमारे घर परमंडल भाषा दे हमारी शासन नौवा का तरे ये तो जगह पीन दे बड़े हमने की पीन दे नौवा का नौनिया के जब कहां पौने बड़े भी तो नौवा कहता और कसवा के पनिया लेके जाए बाराती को जब दूल्हा उठा फोड़ आ जैसे मैं उठा बोली हां क्यों रही है ये जोर ना रही अनहार चुट तोड़ दे तू नौनिया को देखा। अब नौनिया अपन व्यवस्था 5 किलो को लोहा थरिया पे जो है आइए अपने शंकर जी का उठा तू लेके इन समय आवता बोलिए आनंद कंद भगवान के।
चली महाराज बाबा भोलेनाथ के बारात चलत लिया है पवनचंदपुर में माता बहनी समूह उठावता नाव तैयारी वालो कि आज बारात आ गई तो नहीं तो उधर ही नहीं तो हम ये बनौनिया 5 किलो के लोहा थालिया में धके जो हत्या शंकर जी के भगवान भोलेनाथ पूरा संसार में न्योता भेज दहनी तू जाने न्योता कबूल ना कर लो शंकर जी के एक तरकुल महाराज आए खजूर दाल खजूर शंकर का न्योता नहीं स्वीकार किए कहे दुल्हनिया लोग बताओ कहे ना आशिक के न्योता के भूत पड़े और तू जाने कहे उनसे शंकर जी से कोई दुश्मनी हो गई बताओ जाके के लोग जानतनी काहे वो नहीं गई सो उतर पिलवा खजुआ अपना का बड़हन बुझत रहे सो कि हम सबसे बड़हन है जा यही से नहीं करे तो छोट बने आदमी के बियाह में ना जाने जा शंकर भगवान का भी घबरा जामो तो का श्राप देता नहीं कि कितने वृक्ष में तू लमहर कहई बा ऊंचा कहई बा लेकिन तारे वृक्ष के नीचे के छाई नहीं आज भी तरकुल खजूर के नीचे जाइए कभी छाया नहीं मिलता है महाराज अब शंकर जी के जवान इन्हें सजाता आने हेमंतपुर में माता बहनी समूह उठौले बा अरे भाई सी के जाना हो एक कारजान भैंसी के गोबर घोले के पहले के गाई के काहे ना होना चाहिए हम भैंसी के पानी काट कर लो बाबा भैंसी के नहीं गाई के कहल जाला तेरे हाथ उठा के करी घरे भैंसी के लिपाला भैंसी के अरे गाई के गोबरे महादेवा अरे अंगना लिपाई अरे गजलोटिया अरे चौका पूराई जितनी माताएं आई है भगवान अगर आवाज दिए आवाज अरे सुनिए शिवा